Bismillahirrahmanirrahim. Let me open the chat box as well so that I can actually see अगर किसी ने कोई भी आंसर कर अगर आप लोगों को इशू हो रहा हो विद अनम्यूटिंग योर माइक और एनीथिंग तो यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द चैट। ठीक हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है, लेट्स जस्ट गो विद दैट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ ऑडियंस। नाउ आप लोगों में से ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आइडिया है कि जिन्होंने पब्लिक स्पीकिंग की हुई है। ठीक है। आइदर दे वर टीचर्स, आइदर दे वर किसी भी फॉरम के ऊपर उन्होंने कोई चीज टीच की है या कोई सेशंस उन्होंने होल्ड किए हो, कंडक्ट किए हो। एनीबडी हु हैज एक्चुअली बीन अप ऑन द स्टेज, कोई बंदा जो स्टेज पे गया हो, रेज योर हैंड्स। We've got one. Okay, we've got two, three. If I raise my hand, we're four, we've got five. ठीक हो गया। I hope you guys do this on a regular basis. लेकिन जो बाकी लोग हैं, आप लोगों को भी मैं अभी एक बात बताऊंगा कि यू ऑल ऑफ दोज जिन्होंने अभी हैंड रेज नहीं किया, आप लोग भी किसी ना किसी लेवल के ऊपर किसी ना किसी ऑडियंस को इंगेज करते रहे। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं टाइप्स ऑफ ऑडियंस की अगर मैं बात करूं तो डिपेंडिंग अपॉन देयर personality you can say, yeah, let me just like this, depending upon personal hmm, depending upon the personal factors, there are three type there are not three but there are four type of audiences. Let me enumerate that. Oh, one is the font okay या मैं थोड़ा सा increase? फॉन्ट ठीक है? आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा Yes, sir. है? Okay, great. One is general public, one is specialist audience, one is called aspiring audience, and last one is called business, या बिजनेस में इसको हम कह लेते हैं एक्टिविटी ऑडियंस। ठीक हो गया। अब ये चार डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंसेस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन उनके पर्सनल फैक्टर्स, कि आप किस कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हो और कैसे एंगेज कर रहे हो। ठीक हो गया। हर किसी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए यू नीड टू लुक अप समथिंग डिफरेंट। कुछ ना कुछ आपको ना चेंज करना पड़ता है। ठीक हो गया। अब हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे टुवर्ड्स कि आपने सिर्फ कुरान को एक्सप्लेन करना है। हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे इसमें से किसी भी चीज पे। कभी कभी ऐसा होता है कि इनका मिक्स आ जाता है। तो जब मिक्स एंड मैच आता है तो फिर आपने देखना होता है कि आपकी मेजॉरिटी ऑडियंस कौन सी है, नंबर वन, या मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस ऑडियंस में किस। राइट। तो अगर इस तरह का मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस वाली चीज बन जाती है तो फिर थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक हो गया। मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस अगर नहीं बनता तो फिर थिंग्स आर डिफरेंट। अभी हम पहले एक एक को इंडिविजुअली देखते हैं। लेट्स से योर ऑडियंस इज एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी एक्टिविटी ऑडियंस है। तो एक्टिविटी ऑडियंस का क्या मसला होता है कि इनको, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर लिख दूं तो दीज आर नॉट interested in theory, they are interested in action। ठीक हो गया। they are not interested in theory, they are interested in action। अब ये ऑडियंस कौन सी होती है? ये ऑडियंस दो मुख्तलिफ आइडियाज, दो मुख्तलिफ तरह से बनती है। नंबर वन, ये थ्योरी वाले जो लेक्चर्स हैं या थ्योरी जो है वो पढ़ पढ़ के बोर हुई हो। ठीक है। और अब इनको ये परेशानी होती है कि यार हम क्या करें।
ठीक है, ठीक है, थ्योरी हमने पढ़ ली, हमने बड़ा सुन लिया, दुनिया तबाह हो रही है, ठीक है, मैं क्या, मैं इस वक्त सुपरमैन तो हूं नहीं कि मैं दुनिया सेव करूं जाके, मैं क्या करूं। हाँ ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे, सहाबा कराम ये करते थे, मैं क्या करूं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एक्टिविटी ऑडियंस। ठीक है, आई एम नेमिंग इट एक्टिविटी ऑडियंस या एक्टिव ऑडियंस, वट एवर नेम यू वांट टू पुट ऑन। दूसरी इनकी क्या चीज है, दे आर लुकिंग इंटरेस्टेड इन एक्शन, के मैंने क्या कर। अब जब इस तरह की ऑडियंस आती है तो इन पे आप, अगर आपने थ्योरी के ऊपर लेट से 40 स्लाइड्स रखी हुई हैं और उसके एंड पे आपने 2 स्लाइड्स रखी हैं कि हमने ये करना है, वो 40 स्लाइड्स का यकीन माने कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो 40 स्लाइड्स आप नहीं बोलोगे तो वो एंड वाली 2 स्लाइड्स बहुत ही बेतुकी लगेंगी। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इन लोगों को जब आपने इंगेज करना है तो आपने क्या करना है, इनको जब आपने इंगेज करना है तो इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। और इसको हम कह लेते हैं एक्शंस, या व्हाट डू यू हैव टू डू। सो व्हाट डू यू हैव टू डू एक्चुअली इज, नंबर वन, कीप योर थ्योरी कंसाइज एंड समराइज्ड। ठीक है, अगर आपने एक जेनेरिक स्लाइड और प्रेजेंटेशन बनाई है, इनको फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितनी थ्योरी है, तो अगर वो स्लाइड के एक एक वर्ड को आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे और आप उसको समराइज करते हुए आगे जा रहे हो, इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली फाइन। इन लोगों को अगर आप लेट से कुरान भी टीच कर रहे हो, ईमान बाकी चीजें, वो जो एक्चुअल लिंग्विस्टिक्स और डेप्थ है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, दे आर इंटरेस्टेड, मुझे बताओ मैंने क्या सोचना है, मुझे बताओ ईमान किस पे लाना है, मुझे बताओ मैंने क्या काम करना है। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट ऑफ इट, राइट। आई डू नॉट केयर अबाउट लिंग्विस्टिक्स और एनीथिंग एट ऑल। ठीक है, इन लोगों को यू कैन कॉल इट द मसल ऑफ, राइट, लाइक, या मसल ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन इसके साथ जो आपने ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, वो आपने किस चीज पे करना है, वो आपने करना है टेकअवेज एंड एक्शंस। ये जो चीज है ना, टेक अवे एंड एक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, इस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं अगर एग्जाम्पल दूं, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में सो रहे होते हैं जब आप उनको टीच कर रहे हो। जैसे ही आप बोलो ना कि पेपर में ये वाला सवाल आएगा, तो जैसे ये वाली लाइन बोली ना, आधी लाइन बोलोगे पेपर में ये, उनके कान खड़े हो जाते हैं, ओके नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट व्हाट आई हैव टू डू, बाकी क्या भाड़ में। दिस इज नोन एज एक्टिविटी ऑडियंस। थ्योरी से घंटा भाग नहीं पड़ता, टेक अवे और एक्शन बताओ हमने क्या करना है, हमने याद क्या करना है। वो जो बच्चे आते हैं ना, सर सर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दें, सर वो पेपर में बताएं कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हम तैयार करें, ये वो लोग हैं। अब मेरा इसके ऊपर फिर एक और सवाल बनता है कि क्या आप लोगों को मेजॉरिटी यही लोग नहीं मिलते जिन लोगों ने हैंड रेज किया था, आई वांट एन इनपुट फ्रॉम देम, राइट। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू आंसर दिस। आपने जितनी भी सर्कल्स एंगेज किए हैं, उसमें मेजॉरिटी क्या इस तरह के लोग आते हैं या नहीं, हम्म? या एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन दिस। जी शम्स पाजी, या इनपुट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नो सर, ऐसी ऑडियंस नहीं आती। हम्म, आपने कहाँ पे क्या चीज टीच की थी। मतलब जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने कॉलेज में अपनी क्लास को, सारी क्लास ऐसे सामने, और मैं उनके सामने खड़े होकर उनको मैं बता रही थी चीजें वगैरह, काफी दफा ऐसे किया था मैंने। और इसके अलावा मैं मीटिंग भी अरेंज की थी, तो ऐसी ऑडियंस मुझे नहीं मिली। बिकॉज यू वर अमंग्स देम, क्योंकि ऐसी हम्म, ऑडियंस डू नॉट वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू। लेकिन क्या टीचर जब पढ़ाते थे तो क्या वो ये वाले सवाल नहीं पूछते थे कि सर ये पेपर में आएगा कि नहीं। जी ये वाले पूछते थे। हाँ, और उसके बाद अगर सर कहते हैं कि नहीं ये पेपर में नहीं आ रहा, ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, तो क्या वो चीज सारी की सारी डिसमिस नहीं हो जाती थी। जी सर। ठीक है, तो मैं
इन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ, इन लोगों के पास। अच्छा, इसमें ना एक और पॉइंट, वो भी मैं आपको एड ऑन कर दूं, दैट इज लाइक अ वेरी स्मॉल नुआंस। दे डोंट हैव टाइम। इनके पास टाइम नहीं होता। इन्होंने बैठ के टाइम एंगेज नहीं करना। 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा टाइम स्पैन इनका नहीं होता। ठीक है, आधा घंटा भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। यूजुअली इनके कान खड़े होते हैं, ये आएगा, और जैसे ही उसकी आखिरी सेंटेंस होता है कि ये आएगा, आपने पेपर में कर लेना, ओके, 2 पॉइंट्स नोट किया, अटेंशन स्पैन खत्म। इससे ज्यादा अटेंशन स्पैन नहीं होता इन लोगों का। मेजोरिटी ये वाली ऑडियंस हो। ठीक हो गया। इनके साथ जब आपने करना है, थ्योरी बताने का कोई फायदा नहीं, एक्शन पे आओ, टेक अवेज पे आओ। लेट्स से आप कुरान एक्सप्लेन कर, राइट, उसमें व्हाट आई वुड सजेस्ट, फॉर एग्जांपल हम कुछ आयात उठाते हैं, राइट। आयात उठाए, रहने दो आयात, एक टॉपिक बताओ, इस्लामिक टॉपिक, एनीबडी एनीबडी वांट्स टू सजेस्ट एनीथिंग एट ऑल, गिव मी अ टॉपिक। नमाज, रोजा, हजरत आदम, एनीथिंग, taqwa, right? तो ही Taq- we've got taqwa first. So we're gonna go with first come first serve basis, right? Taqwa is a very important topic. अगर मैं इस ऑडियंस को engage कर रहा हूँ तो I'm gonna go with taqwa means to protect yourself from बुराइयां। ठीक है, इट बेसिकली मीन्स कि जैसे आस पास काफी सारी बुराइयां हैं, और आपने उन बुराइयों से बच के चलना। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज सजेस्ट मी सम बुराइयां, और हम वर्किंग करते हैं कि हमने उस बुराई से हम अपने आप को कैसे बचा सकते, या लेट से आप उस बुराई के अंदर हो तो हम उसे अपने आप को कैसे निकालें। फॉर एग्जाम्पल, यू गाइस हैव अ स्मोकिंग एडिक्शन, उसका उसके बारे में बात करते हैं। लेट से यू गाइस हैव ड्रिंकिंग एडिक्शन, हम उस पर बात करते हैं। लेट से यू गाइस आर नॉट हैविंग वर्क लाइफ बैलेंस, हम उस पर बात करते हैं। लेट से you guys are being in a too much state of a depression, come let's talk on that। ठीक है, तकवा एक्चुअली में क्या था, टॉपिक क्या था, तकवा। तकवा क्या था, बुराइयों से अपने आप को बचा बचा के चलाना। हर चीज में सबसे पहले ये सोचना कि क्या ये चीज अलाउड है कि नहीं। ठीक है, थोड़ी सी 4 से 5 मिनट मैंने सिर्फ तकवे पे बात की, मैं कोई डिटेल में नहीं गया, रूट वर्ड एनालिसिस ब्ला 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 कुछ भी नहीं। मैं बोला समझ आ गई, हाँ समझ आ गई। अब आओ एक्शनेबल स्टफ पे। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में ज्यादा है, लेट्स वर्क ऑन दैट। ठीक है, एक दो एग्जांपल इधर से उठाई, एक दो उधर से उठाई। नाउ दे आर मोर इंटरेस्टेड विद व्हाट, एक्शंस, विद द टेक अवेज। ठीक है, कि ठीक है, अगर मैं ये करूंगा तो इट मीन्स कि मैं तकवा वाला बंदा बन गया हूँ। वो एक्चुअली में क्या था, मुझे फर्क नहीं पड़ा। अमेजिंग, ऑसम वर्क, राइट। क्लियर ऑन हाउ टू एंगेज द एक्टिविटी ऑडियंस। यस सर। Okay, great. Some person raise your hand. I'm gonna give you a topic and you guys give me a response कि आप अगर activity audience है तो आप इसको कैसे लेके चलोगे। ठीक है, it's gonna be very simple. If you stumble upon, no issues. Raise your hands. Need a volunteer. Come on, guys. We have to train. Need a volunteer. जी फरीन आप। Let's say आप, you're from whatever city you're from, and let's say I give you a topic of, um, let's say I give you a topic on namaz, salah. ठीक है, हम्म, how would you respond to an active audience? मतलब सलाद का अ, टॉपिक है।
ठीक है, अभी क्या अभी बात हो रही थी ना कि बुराई से कैसे बचना है ना? वो तो तो मैंने तकवे के साथ रिलेट किया ना। ठीक है। अब मैं आपको फिर डिफरेंट टॉपिक दे रहा हूँ। योर टॉपिक इज नमाज के बारे में आपने बात करनी है। हम्म। आपके सामने जो ऑडियंस है, नमाज की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करनी है, लेट्स से। आपके सामने जो ऑडियंस है उनको, उनके पास एक तो टाइम नहीं है, दूसरा उनको थ्योरी वगैरह नहीं जानी, दे आर इंटरेस्टेड इन कि हम क्या करें। हम्म। ठीक हो गया? हाउ हम्म। वुड यू एंगेज? अच्छा, मुझे एक एक दो मिनट दें, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म करूँ या थोड़ा। श्योर, टेक योर टाइम। अच्छा, मतलब एक दो पॉइंट आ रहे हैं सर, मैं बोलती हूँ, फिर वो दूसरे और ऑडियंस उसमें फिर ऐड अप कर दे मेरे ख्याल से, ठीक है? उससे ज्यादा अभी नो जहन में इश्यूज, नहीं आ नो रहा। इश्यूज, जस्ट वांट अ जनरल थिंग। अच्छा देखिए, नमाज का मतलब कि एक्शन पर आ जाए अगला ना, ठीक है, मुझे इतना बताना है उसको, तो मैं उसको सिंपली ये थ्योरी बोलूंगी कि थोड़ी सी बतानी है, थ्योरी मिस नहीं करनी। अच्छा, मिस नहीं करनी। देखें, अगर मिस करोगे ना कि नमाज क्या है या क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्शन तो उसको समझ में आएगा ही नहीं। है क्या कह रहे हैं, फिर से कहिएगा। जैसे मैंने तकवा बताया, तो पहले मैंने तकवा को डिफाइन किया ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ओके। तो थोड़ी बतानी है, लेकिन बहुत माइन्यूट समराइज करते हुए और फिर आगे जाना। अच्छा, फिर एक दो मिनट और दें, ठीक है। टेक योर 2 मिनट्स। अच्छा चलो, थ्योरी मुश्किल हो गया, एक्शन वाली चीज आसान लग रही थी सोचना। थ्योरी के लिए थोड़ी शायद प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना, कि कम भी बोलना है, टू द पॉइंट भी बोलना है, और काम की बात भी बोलनी है। तो वो मुझे लग रहा है मैं इतनी जल्दी और सोच नहीं पा रही, लेकिन चले बोल देती हूँ जो जहन में आ रहा है। वो हम्म। ये कि सबसे पहली चीज कि देखो, नमाज जो है ना, अगर नमाज हम नहीं पढ़ रहे ना, तो फिर इस्लाम की कोई भी चीज फॉलो करो तो उसका ना मतलब कि उसका, मेरे ख्याल से मुझे ऐसे कहना चाहिए कि नीचे ना मैं बोल देती, जो गलत हो आप बता दिएगा आगे से, ठीक है? हम्म। उसका फायदा नहीं, अगर आप नमाज नहीं पढ़े ना, फिर आप जो भी करते रहो, तबलीग करो, गरीबों की मदद, ये वो, सब कुछ जीरो से मल्टीप्लाइड है, अगर क्योंकि ये एक एंट्रेंस पास है एक तरह से मुस्लिम बनने का ना। तो अगर यही नहीं करोगे ना, तो फिर तो मतलब कि फिर जो कुछ भी करोगे सिर्फ मेहनत लग रही होगी, मिल कुछ भी नहीं रहा होगा, ठीक है? तो नमाज हमने पढ़नी है, और फिर हदीस, जैसे आई गेस ये हदीस है कि वो जिसकी आखिरत में जब होगा, नहीं आखिरत नहीं, कब्र में, नहीं पता नहीं कहाँ पे, कि जहाँ पे अगर नमाज सही निकल गई ना, तो फिर नमाज वाले मामलात, तो आगे के तमाम मामलात फिर इजी हो जाएंगे। अब कबर थी, आखिरत थी, पता नहीं क्या थी, कुछ तरह की ना, तो वो वाली चीज कोड जोड़ूं कि ये चीज हमें राइट करनी है, ठीक है? फिर बाकी सब चीजें पे भी वर्किंग करनी है, लेकिन ये चीज देखो, ये सही करना ना, सबसे पहले हमने ये सही करना है, ठीक है? उसके बाद सारी चीजें आती हैं जो भी हमने काम दुनिया में करने हैं। सही है। अच्छा, अब ये बस इतना मुझे थ्योरी समझ आ रही थी, मतलब अभी ठीक है, कि टू द ठीक पॉइंट, बाद अगला ठीक है, मोटिवेट हो जाए ठीक है, ठीक। थोड़ा। सही है। अच्छा, फिर एक्शन पे, कि अच्छा करनी कैसे है, कि देखो नमाज जो है ना इतना इजी होता नहीं।
क्योंकि थ्रू आउट द डे आपने मुसलसल करना है, वो वाली चीज नहीं है कि रमजान में एक दफा रोजे आ गए, चलो भाई 30 दिन रख लिए, हो गया, टाइम गुजर गया। वो फिर इजियर होता है एज कम्पेयर टू दिस के डेली आपने करना है, नींद भी आपने सुबह अपनी वो करनी है और सारी चीजें ना, तो ये एक मुश्किल अमल है। तो इसके लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, तभी हम 5 टाइम्स अ डे सही टाइम पे नमाज पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो मेरे जहन में जो चंद टिप्स आ रही है मैं तुम्हें वो बता देती हूँ। तुम्हें मतलब मैं वैसे ही कह रही हूँ जैसे मैं किसी को अपने ठीक। जूनियर को बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, वो बता देती हूँ कि देखो, इसमें ये है कि नमाज अजान जैसी है ना, एक ये हैबिट बना लो कि बस मैंने जो भी करना है ना वो सब कुछ सेकेंडरी हो गया, अब नमाज हो गई तो बस खत्म, छोड़ दो, भागो नमाज के लिए। ठीक है, हमारे वही बात है, एक्सेप्शन इसमें आ जाते हैं। अब कोई क्लास हो रही है तो उसके बीच में भागने की जरूरत नहीं, उसका एंड होने का वेट कर लो नॉर्मली। लेकिन हम लोग इतना वो नहीं होता इस तरह का शेड्यूल सबका ना, तो निकल जाता है टाइम कि आप जैसी अजान हुई बस खड़े हो जाओ कि बस फौरन वुजू करने भागो, और उसके बाद जो है नमाज पहली फुर्सत में पढ़ लो। जहां डिले किया वो फिर डिले कितना हो जाता है, बहुत ज्यादा ना। सेकेंडली ये कि अगर ये भी मुश्किल लग रहा है ना, तो एक ग्रुप बना लो जहां पर भी हो। ठीक है, घर में है तो गली मोहल्ले के लोग हो, जो भी, जिससे भी, कि भाई यार जैसे होगा ना हम सब निकलेंगे नमाज पढ़ने, क्योंकि ग्रुप फॉर्म में कोई भी चीज करना आसान होता है एज कम्पेयर टू। अब अकेले जब आप करोगे तो फिर आप टालते रहोगे, चलो थोड़ी देर बाद, चलो कजा हो गई कोई बात नहीं, मगरिब है तो ईशा के साथ पढ़ लूंगी, वो चीज ना हम लोग की डिले करने की एक आदत है। तो इसलिए कोई ग्रुप बना लो, एटलीस्ट एक ही और बंदा ले लो कोई भी, कि तुम लोग मिल के जाओ नमाज पढ़ने। या घर में हो तो चलो मिल के खड़े होंगे, हम दोनों मिल के खड़े होंगे और नमाज पढ़ेंगे, दो बहनें हैं जो भी हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ना वो चीज तुम रेगुलर कर लोगे, अदरवाइज जो है फिर डिले हो जाएगा, और वो पाबंदी होना मुश्किल हो जाती है। बड़े बड़े लोग हैं उनकी नमाजें ना छूट जाती हैं, सही है, बहुत तकवे हम्म, वाले और बहुत ही जो दीन को फॉलो करने वाले हैं। तो मेन मेन करने के काम मुझे यही समझ आ रहे थे अभी। ठीक है, बाकी इट्स देखिए और लोग के परफेक्ट। जहन में आई एम इट्स श्योर बहुत परफेक्ट। अच्छे ना आइडियाज ना, होंगे। एक्चुअली हमने आगे हम्म, भी जाना ना, दिस चलो, एग्जांपल वाज परफेक्ट। व्हाट यू डू इज, सही। अगर लेट्स से आपका 1 घंटे का सेशन एंड यू हम्म, हैव एन ऑडियंस, लेट्स से हाउसवाइफ्स, ठीक है। ये हम्म, उन लोग ये वो लोग हैं जिनको हमने जबरदस्ती पकड़ के बैठाया हुआ है, ठीक है। इन लोगों के साथ आपने क्या करना है कि जितनी आपने थ्योरी बताई है ना वो परफेक्ट है, इसको सिर्फ थोड़े से रेफरेंस बीच में डाल दें कि यू आर क्लियर कि ये कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इससे ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है। जो काम right. करने वाले हैं, जैसे आपने बताया कि आप ग्रुप फॉर्म कर लो, जैसे आपने बताया कि आप फॉरन उठ के चले जाओ, अलार्म सेट कर लो, ये पॉइंट्स आप ऐड ऑन करते जाओ, ठीक है। अच्छा। एंड दिस वुड बी दी बेस्ट सेशन फॉर दीज पीपल, फॉर द एक्टिविटी ऑडियंस, हम्म, राइट। नाउ लेट्स हम्म, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एस्पायरिंग ऑडियंस। इसको हम कहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, दोज पीपल, राइट। अब ये एक्टिविटी से थोड़ा ऊपर है, दे आर नॉट दैट मच इनटू एक्शंस, पर मिल गया तो नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, राइट। इसको आप क्या लेके चलोगे कि दे हैव लिमिटेड नॉलेज। ये बात हमेशा याद रखिए, दे हैव लिमिटेड नॉलेज, इनको बहुत ज्यादा नहीं पता, ठीक है। उसके बाद दे आर aspiring ones, talib ilm, you can say, right? Aspiring, or you can also say knowledge hungry. ये नॉलेज हंगरी तो है, लेकिन इनका नॉलेज लिमिटेड है। मीन्स के ये हाई लेवल स्टाफ नहीं समझेंगे। जब ये हाई लेवल स्टाफ नहीं समझ सकते तो नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, एन आइडियल एग्जाम्पल, या ऐसे मैं कह लूं कि एज exaggerated example is going to be your children, छोटे बच्चे। They are knowledge hungry, they want to listen, but they don't have the vocabulary to understand big words. छोटे बच्चे लाजमी नहीं है, कोई ऐसा बंदा जो पहली पहली दफा इस्लाम में आ रहा है वो भी ऐसा ही होगा, जो नया नया आके कुरान को स्टडी कर रहा है वो भी ऐसा ही होगा, उस बेचारे को कुछ नहीं पता, ठीक है। अभी जिस ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्टिविटी ऑडियंस, ठीक है। ये वो लोग हैं जो न्यू हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, who've got like nothing to bank on, एंड जो लोग आरएम का सेशन लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ऑडियंस जो मैं टिपिकली इमेजिन करके उसको कंप्लीट, जो मैं स्ट्रक्चर करता हूँ वो मैं इस हिसाब से स्ट्रक्चर करता हूँ, ठीक है। कि ये लोग एस्पायरिंग एस्पायरिंग ऑडियंस है, इनके साथ मैं किया करता था पहले। अभी जो बूट कैंप वाले सेशंस हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ मैं ये वाला काम करता हूँ। और जो आरएम है वो यूजुअली अभी आहिस्ता आहिस्ता जनरल पब्लिक के अंदर ट्रांसफर हो गई है। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो आपको फील होगा, पहले की आप, मेरी अब रिकॉर्डिंग्स नहीं है, जो लोग पहले सुनते थे उनको फील होगा कि हाँ हमजा भाई ऐसे किया करते थे, बट नाउ थिंग्स आर डिफरेंट।
इनके बारे में जो आपके एक्शंस हैं या जो आपका रिस्पॉन्स है वो क्या होना चाहिए। नंबर वन, इट हैज टू बी इंगेजिंग, इंगेजमेंट्स आपने डालनी। नंबर टू, इट हैज टू बी इंटरैक्टिव, आपने लोगों की इनपुट लेनी, और लोगों की इनपुट के ऊपर आपने बिल्ड अपॉन करना। कोई क्वेश्चन आ गया, कोई क्वेश्चन आपने प्रेजेंट कर लिया, थोड़ा सा टाइम दे दिया कि यार इस चीज को ऐसे लेके चलो, थोड़ा सा टाइम सोचने का दे दिया, जैसे अभी हमारा ये वाला सेशन है, राइट। ऑल ऑफ यू गाइस don't know anything about it, you might not know most of the vocabulary, ठीक है, बड़े बड़े वर्ड्स आप लोगों को नहीं आते, आप सीखने के लिए आए हो, पहली दफा आए हो, तो आपकी जो नॉलेज बेस है वो यहाँ पे नहीं, लेकिन आप समझना चाह रहे हो। अब इसको इंटरेक्टिव करने के लिए या एंगेजिंग करने के लिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दी, मैंने आप लोगों को इनवाइट किया कि अभी आप करो, दिस इज हाउ यू मेक दिस बेस, ठीक है। इनके लिए आपने एक तो एंगेजिंग और इंटरेक्टिव बनाना है। एंगेजमेंट डिफरेंट होती है, इंटरेक्टिव डिफरेंट होती है। एंगेजमेंट का मतलब होता है उनके रिस्पॉन्सेज लो, जैसे मैंने हैंड रेज वाली बात की। इंटरेक्टिव का होता है कि आप अगले को बोलने दो, जैसे हमने अभी अभी किया, ठीक है। इसके अलावा आपने इसको कैसे करना है, इसमें जो चीज आती है दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको नहीं पता नबी क्या होते हैं, उनको बोलो एक अच्छे अंकल थे जिनको अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया था, अल्लाह ताला ने चूज किया था, उनका नाम था यूसुफ, आओ हम अंकल यूसुफ की स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक हो गया। उसके लिए वो एक अंकल है, ही इज इमेजिनिंग एन अंकल, राइट, ही इज नॉट इमेजिनिंग अ नबी अलैहिस्सलाम, राइट। क्यों? क्योंकि नबी उसके लिए बहुत बड़ा वर्ड है, वो 5 साल 4 साल का छोटा बच्चा है, उसको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा होगा, उसको जब समझ आएगा तो वो उसी चीज के ऊपर सुपर इम्पोज करेगा, उसी चीज के ऊपर बिल्ड अपॉन करेगा, ठीक है। आप लोग मुझसे बात करोगे क्वांटम थ्योरी की, ठीक है, आप बात करोगे सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी को मैं बहुत बेसिक वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा। उन बेसिक वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के बाद कल को जब हम उसी को आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो हम बिल्ड अपॉन करेंगे। जितनी क्लासेस आप अटेंड करते हो, इंट्रोडक्टरी बहुत सिंपल होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आप बिल्ड अपॉन करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। सूरह बकरा जब आप स्टडी करोगे वो इसी तरह है, शुरू में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आहिस्ता 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 वो कॉन्सेप्ट बिल्ड अपॉन होता जाता है, ठीक है। और बिल्ड अपॉन होते 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 अल्लाह ताला एक प्रॉपर जर्नी के अंदर से हमें गुजार, ठीक है। ये तब है जब आपकी ऑडियंस एस्पायरिंग है, दे वांट टू लर्न, दे डू नॉट हैव एनी नॉलेज बेस, और आप उनके साथ इंगेजमेंट कर रहे हो, आप उनके साथ डील कर रहे हो, ठीक है। इट हैज सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, बहुत ज्यादा ट्रिकी वर्ड्स नहीं होते, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होती, डेप्थ नहीं होती, और आप उन कॉन्सेप्ट्स को आसान अल्फाज में लेके आते हो। हर बंदा आसान अल्फाज एक समझ नहीं सकता, कभी कभी ऐसे होता है, बहुत दफा ऐसे होता है। तो व्हाट यू डू इज डेली लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक हो गया। जैसे अभी स्टूडेंट की मैंने एग्जांपल दी, आप में से हर बच्चा एटलीस्ट आई थिंक जब बचपन में थे हम, तो हम स्टडी बेंचेस पे बैठते रहे, ठीक है, ये जितने काम थे वो हम करते रहे, ठीक हो गया। अभी आप जिस मूड में ये सेशन ले रहे हो, यू आर एन एस्पायरिंग ऑडियंस, राइट। अगर मैं डेली लाइफ और रिलेटेबल एग्जांपल अगर मैं डेली लाइफ और रिलेटेबल एग्जांपल ना दूं तो आप लोगों को यू वुड लूज योर टच, यू वुड लूज एवरीथिंग, यार हाँ ठीक है, मेरी लाइफ से कैसे रिलेट कर, ठीक है, ताकि इसलिए नहीं कि कॉन्सेप्ट मैं कैसे समझूं या मैंने काम क्या करना है, बट टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पर्सन सेड, राइट। तो इसकी लाइव एग्जांपल हुआ है जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक हो गया। इंटरैक्टिव, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स, डेली लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल्स, वेरी इजी टू मेंटेन, ठीक है। बच्चों के साथ जब डील कर रहे हो इस तरह से डील करोगे, न्यू ऑडियंस के साथ डील कर रहे हो आप इस तरह से करोगे, दिस इज लाइक बाय डिफॉल्ट ऑडियंस। अब हम आ जाते हैं स्पेशलिस्ट ऑडियंस की तरफ। स्पेशलिस्ट ऑडियंस कौन है? द नॉलेजेबल, नॉलेज पीपल। अब ये नॉलेज पीपल कौन है? दीज आर स्पेशलिस्ट इन दोज टर्म्स, ठीक है। इनके साथ जब आप बात कर रहे हो तो आप या तो आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो या आइडिया डिफेंड कर रहे हो, टोनैलिटी चेंज हो जाए, ठीक हो गया। फिलहाल हम आगे फर्दर नहीं जाते, हम इसी के ऊपर रहते हैं। इसके एक्शंस क्या होंगे? दैट वुड बी वन,
technical knowledge. They know when you're talking about a statement, when you're talking about an give me a minute. Okay, sorry for the interruption. हम कहाँ थे? I was talking about some Surah Najm or something. मैं क्या बात कर रहा था? स्पेशलिस्ट ऑडियंस, टेक्निकल नॉलेज पे। ओके, स्पेशलिस्ट ऑडियंस, क्या सुन रहे हो आप लोग, अच्छी बात है। टेक्निकल नॉलेज। सो एक तो टेक्निकल नॉलेज में जब आप जाओगे तो अब इस बंदे को पता है कि नहू क्या है, इस बंदे को पता है बलागा क्या है, इस बंदे को पता है कि वहां पे जहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कि देखें ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, ये जाल मजरूर है। बस इतनी सी बात की, अगले बंदे को डिटेल पता है। आपने कह दिया कि देखें ये नस्ब है, जो आगे है ये रफा बनता है, तो हम लोग रफा पे फोकस करते हैं। उस बंदे को पता है रफा क्या है, उस बंदे को पता है नस्ब क्या है। ठीक हो गया। आपने फेल के बाब बीच में ले आओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो बाब है ये बाब तफील का है। ठीक है, ये बाब इफाल का है। जो भी चीज आप कर लो, जो भी चीज आप कर लो, जो भी चीज आप इस तरह से देख लो, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेबल टू अ स्पेशलिस्ट ऑडियंस जिसके पास वो नॉलेज बेस है। ठीक है। अब उस नॉलेज बेस को अगर आप एस्पायरिंग ऑडियंस की तरह डील करोगे, वो बोलेगा मुझे समझ क्या रखा है। उसको आप एक्टिविटी ऑडियंस के साथ डील करोगे, वो बोलेगा एक्शन बाद में आना, पहले मुझे समझाओ ये कॉन्सेप्ट तुम लाए कहाँ से हो। There is a very limited audience, always remember this. But whenever you're talking about this type of audience, there's going to be either a debate, or you're defending something, or you're explaining a new concept, and they want to know where you got that from. ठीक है। यहाँ पे you use technical knowledge, यहाँ पे you use super depths, because you need to explain detail and detail and detail and detail. ठीक है। And detail, yeah, you need to add on detail, and you need to present case studies, नॉट एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज। एग्जाम्पल और चीज होती है, केस स्टडीज और चीज होती है। ठीक हो गया। तो दीज आर डिफरेंट, राइट। नाउ कमिंग टू जनरल पब्लिक, नॉर्मल पीपल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हम सिंपल मैं लिख देता हूँ, नॉर्मल पीपल, जो यूजुअली मेजॉरिटी होती है, जो कि ना तो एक्टिविटी इंगेजमेंट में है, ना वो नॉलेज लेना चाह रहे हैं, ना वो स्पेशलिस्ट हैं, दे आर जस्ट नॉर्मल रैंडम पीपल। स्मॉल टॉक यू कैन से। ठीक है, स्मॉल टॉक क्या होती है कि आप जा रहे हो एक लॉन्ग ड्राइव पे, फ्रेंड्स हैं, none of them want anything, none of them want anything to do with anything, वो एक स्पेशलिस्ट सेशन नहीं ले रहे आपसे। ठीक है, एंड यू आर एंगेजिंग इन स्मॉल टॉक। अब वो स्मॉल टॉक के अंदर बड़ी ऑडियंस भी हो सकती है, जैसे हम यूजुअली टाइम किल करते हैं, तो यहाँ पे वी आर नॉट फिजिकल, राइट। अगर हम फिजिकल होते तो मैं किसी और तरह टाइम किल करता। हम वर्चुअल हैं तो मैं यूजुअली क्वेश्चन आंसर प्रेफर कर लेता हूँ कि यार जनरली कोई भी आ जाओ, लेट्स डिस्कस समथिंग, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। नाउ व्हेन यू आर एंगेजिंग जनरल people, what you need to do is simple language. Don't go too much in anything. Don't go too much in anything at all. ठीक हो गया, नंबर वन। नंबर टू, नंबर टू, what you do is सिंपल लैंग्वेज के साथ you need to put in relatable examples. relatable examples क्या होती हैं कि आप जो है ना डेली लाइफ एग्जांपल्स, वो हैं उस बंदे के साथ आपने एग्जैक्टली exactly क्या चीजें लेके चलनी है, कैसे करनी है। ठीक है। रिलेटेबल एग्जांपल्स क्या होती हैं यार, वो एग्जैक्टली exactly उस बंदे के साथ रिलेट नहीं कर रही होती, लेकिन वो जनरल कल्चर के हिसाब से अप्रोप्रिएट होती है, राइट। दोज आर नोन एज रिलेटेबल एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल जो यूजुअली होता है कि जी, फॉर एग्जांपल अ वेरी रिलेटेबल एग्जांपल इज कि आप बच्चों के साथ निकले हो,
और आप ड्राइव पे जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, आपने किसी और सिटी जाना है फॉर सम वेकेशन और टू मीट समवन और एनीबडी, और आपका जो किड्स एजेस हैं दोज आर लाइक 4 इयर्स 6 इयर्स, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ रेंज। गाड़ी में बैठे हो, बैठने से पहले आप बोलोगे हाँ वॉशरूम कर लिया, खाना खा लिया, पानी पीना है, कोई चीज नहीं जी, कुछ नहीं चाहिए, प्यास लगी है, नहीं चाहिए। गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में बैठ के आप गाड़ी से निकल के मेन रोड के इशारे पे खड़े हो, बाबा पानी चाहिए। दूसरा आएगा, पापा मैंने वॉशरूम जाना है। पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बहुत कंट्रोल किया, मुझे लगा हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, अच्छा। आगे गए, आपने एक पब्लिक टॉयलेट ढूंढा, देखा, गाड़ी रोकी, गए, वापस आए। वापस आए, जैसे ही वापस अभी गाड़ी आप मेन रोड पे चढ़ाते हो, हाँ हो गया सबका, हो गया, हाँ ठीक है हो गया। 10 मिनट बाद बाबा वॉशरूम जाना है, दूसरे को याद आ जाता। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ डेली लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल स्पेसिफिक टू यू पीपल, लेकिन दिस इज अ रिलेटेबल जनरल एग्जाम्पल दैट रिलेट्स टू जनरल पीपल, राइट? तो ऐसा भी होता है। नाउ दिस हैज टू हैव अ broader broader general interest, नॉट जस्ट वन पर्सन, लेकिन उधर जितनी ऑडियंस है एज अ कल्चर आपने देखना है कि उनका यहाँ पे इंटरेस्ट हो, राइट? तो दीज आर बेस्ड ऑन योर फैक्टर्स, these are based on your factors। ये 4 ऑडियंस होती है, ठीक हो गया, जो कि पर्सनल फैक्टर की बेस पे आती है। नाउ पर्सनल फैक्टर के बाद जो दूसरा फैक्टर आता है दैट इज नोन एज एक्सेप्टेंस। We would go very quickly towards this. One audience is who is ignorant, another audience is accepted, and another one is rejected। अब ये 3 तरह की डिफरेंट ऑडियंसेस हैं। जो तो इग्नोरेंट ऑडियंस है, ठीक हो गया, मैंने ऐसे क्यों लिखा है? जो इग्नोरेंट ऑडियंस है इसके साथ आप कैसे डील करोगे? इग्नोरेंट ऑडियंस के साथ आप, इसको हम ना ऐसे करें, इग्नोरेंट ऑडियंस का मतलब होता है कि दीज पीपल डोंट नो एनीथिंग। और ये जो डोंट नो वाले पीपल हैं इनके साथ आप किस तरह से डील करोगे? इनको आप बातें एक्सप्लेन करोगे विद एग्जांपल्स। कुरान में बहुत बहुत सारी जगहों पे इग्नोरेंट ऑडियंस के साथ ही डील किया गया है कि इनको नहीं पता। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब बात आती है, सूरह यूसुफ का स्टार्ट देख लें, कुछ भी देख लें। सो यूसुफ का स्टार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? लेट्स जस्ट दैट, लेट मी शो यू एन एग्जांपल। सूरह यूसुफ, राइट? व्हाट डज सूरह यूसुफ से? अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबुल मुबीन इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताकिलून। हमने ये कुरान अरबी में उतारा ताकि तुम जान सको। अब ये तुम जान सको का क्या मतलब है? अभी तक तुम नहीं जानते थे, और अगर अभी तक तुम नहीं जानते थे, आगे फिर क्या आता है? नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, हम तुम्हें बेस्ट स्टोरी सुना, बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन। ठीक है, इस कुरान में जो हमने तुम्हें दिया, तुम पे वही किया। ठीक है, इन कुंता मिन कबली ही लामिनल गाफिलीन, और इससे पहले तुम इस स्टोरी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मीन इस पूरी सूरा का, सूरह यूसुफ का जो असलूब है वो क्या है? इग्नोरेंट ऑडियंस। के जो ऑडियंस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी जो लोग हैं, उनको नहीं पता इस स्टोरी के बारे में कुछ भी। लेट्स हैव एन एग्जांपल।
uh, sorry for the sorry for the interruption. Let's come back. uh, Ignorant audience, explain with examples. ठीक है? अब नबी अल्लाह ताला हैज गिवन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, कुरान में बहुत दफा है। ठीक है? इग्नोरेंट ऑडियंस का मतलब ये होता है कि उसको जो आप बता रहे हो उसके बारे में कुछ नहीं पता। जैसे अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आई एम इन एन एक्सप्लेनेटिव form, right? So this is explained with examples. This is depending upon acceptance, because in acceptance की बेस पे आपका जो तरीका ना वो डिफरेंट हो जाता है। एक्सेप्टेड का मतलब होता है वो लोग who accept your belief, you can say, or lesson, जो कि पहले से एक्सेप्ट करते हैं कि जो आप कह रहे हो वो ठीक। ठीक है? your it can be your students, it can be the people who are within your age group, it can be the people uh, who want to listen to you or something like that, right? ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर नमाज की बात कर रहे हो और नमाज की इंपॉर्टेंस की बात करो तो ऑब्वियसली दे ऑलरेडी नो कि नमाज इज इंपॉर्टेंट एंड दे एक्सेप्ट इट, राइट? उन लोगों से फिर अभी ऑलरेडी उस चीज को जानते हैं और उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर क्यों बात कर रहे हो? इसका जो रीजन होता है दैट कैन बी डिफरेंट, दैट कैन बी मोटिवेशन। नाउ मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक हो गया? और पॉजिटिव, नेगेटिव, और तीसरी मैं लेके आऊंगा लव। तीन, इट कैन बी मोटिवेशन बेस्ड ऑन पॉजिटिव, नेगेटिव और लव टू कन्वर्ट इनटू एक्शन, राइट? एक्सेप्ट योर बिलीफ लेसन्स। अब मोटिवेशन जो है इट इज टू कन्वर्ट इनटू एक्शन। नाउ कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पे आपको फील होगा कि अल्लाह ताला बात आपको मोटिवेट कर रहे हैं जन्नत से, दैट इज पॉजिटिव मोटिवेशन। बहुत सारी जगहों पे आपको फील होगा कि अल्लाह ताला डरा रहे हैं जहन्नम से, दैट इज नेगेटिव, राइट? लेकिन कुछ नुआंसेस ऐसे हैं जो आप थोड़ा सा अगर डेप्थ में स्टडी करो, आपको ना अल्लाह ताला का एक प्यार फील होगा। ठीक है? एक वो मोहब्बत फील होगी जो अल्लाह ताला करते हैं। ठीक है? वो चीज जो है ना दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, वो है द मोटिवेशन ऑफ लव। व्हेन यू लव समवन, व्हेन यू आर एसोसिएटेड विद समवन, दैट मोटिवेशन इज नेक्स्ट लेवल, राइट? कुछ लोग हैं जो जन्नत के लिए काम करते हैं, कुछ जन्नम से बचने के लिए काम करते हैं, कुछ अल्लाह ताला के लिए काम करते हैं। सो दीज आर लाइक थ्री डिफरेंट कैटेगरीज, यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग देम, कीप मोटिवेटिंग देम। ठीक है? और मोटिवेट टू कन्वर्ट इनटू एक्शन, कि जो कुछ तुम कर रहे हो थोड़ा सा लैक कर रहे हो, लेट्स जस्ट पुश इनटू दैट। ठीक है? दिस डील्स विद द एक्सेप्टेड ऑडियंस। उनके साथ अब इस तरह से बात करते हो मोटिवेशन के सेंस में कि यार हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस। थर्ड ऑडियंस इज रिजेक्टेड। इनके साथ आप करते हो डिबेट। डिबेट किस सेंस में होती है? और दिस इज गोइंग टू साउंड वेरी वेरी वियर्ड। टॉन्ट, एक्सपोज द fallacy, stupidity, आई से पर्सनली। ठीक है? uh, या फिर बी रिटॉर्ट। तीन चीजें। डिबेट जब भी आप करते हो तो उसके तीन तरीके। नंबर वन, बी रिटॉरिक। उस बंदे से ऐसे सवाल पूछो जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है? और उससे जब आप इस तरह के सवाल पूछते हो तो दैट इज डिफरेंट। जब आप उससे इस तरह के सवाल पूछोगे तो उसमें क्या होगा? इन सम केसेस rhetoric क्वेश्चंस आर डिफरेंट, इन सम केसेस दे एक्चुअली एक्सपोज द स्टुपिडिटी। कैसे? हजरत इब्राहिम ने जब बुत तोड़े थे और सबसे बड़े बुत के कंधे के ऊपर उन्होंने वो हथौड़ा रखा था, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा बाकियों को? कि वो जी उससे जाके पूछो। दैट वाज एक्सपोजिंग द फैलेसी, राइट? टॉन्ट, rhetoric क्वेश्चन बहुत सारी जगहों पे है। टॉन्ट भी इसी तरह से है। वो टॉन्ट किस तरह से है? वो टॉन्ट इस तरह से आता है कि फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि जन्नत इनके लिए ही है, तो इनको कहो फिर मर जाए, मरने की ख्वाहिश तो कर। अगर जन्नत आपके लिए है तो दुनिया में क्या कर रहे हो? अगर डायरेक्ट जन्नत में जाना है मर जाओ फिर, जाओ जन्नत में मजे करो। क्यों हो यहाँ पे? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यू बीइंग हियर? दैट इज अ टॉन्ट, दैट इज अ वेरी वेरी बिग टॉन्ट। इट कम्स इन सूरह अल बकरा, राइट?
सुतुल बकरा माई के आया नंबर 90 to 100 इसके दरमियान, कि ये लोग कहते हैं कि हम जन्नत तो सिर्फ हमारे लिए है, तो इनको कहो मरने की ख्वाहिश तो करें। और फिर अल्लाह ताला उसको फर्दर कहते हैं कि ये नहीं करेंगे, जन्नत की ख्वाहिश तो करें, कैन बी अ रिटोरिक क्वेश्चन, उसके आगे टॉन्ट है कि ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनके हाथों ने जो आगे भेजा है इनको भी पता है। ठीक है, तो व्हेन यू आर रिजेक्टेड, व्हेन द ऑडियंस इज अगेंस्ट यू, इट इज रिजेक्टिंग यू, तो वहां पे यू कम इनटू डिबेट। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, दिस इज स्पेसिफिकली जब कोई बंदा आपके साथ डिबेट में आ जाए, कोई ऐसा ऑडियंस है जो डिबेट में आ जाए, एंड लेट्स से यू वांट टू कंटिन्यू दैट डिबेट, वो बंदा ऑलरेडी डिबेट के माइंडसेट के अंदर है। ठीक है, नाउ हाउ यू डील विद दैट, यू थ्रो हिम ऑफ हिज गेम बाय शिफ्टिंग हिज ऑडियंस, वो डिबेट के सेंस में। ठीक है, और आप उधर ही बोल दो, आप लेट्स से डिबेट से इग्नोरेंट में चले जाओ, क्योंकि दोनों सेंस में एज एन ऑडियंस योर क्वेश्चनिंग, आप रिटोरिक से एक्चुअली यू आस्क हिम अ क्वेश्चन कि अच्छा ठीक है, आई एम, यू डोंट हैव टू प्रूव योर पॉइंट, जस्ट एक्सप्लेन योर पॉइंट विद एग्जांपल कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, वो बंदा कंप्लीट प्रिपरेशन किसी और माइंडसेट में है, जस्ट टू व्हेन ही इज थ्रोन ऑफ, ही इज गोना लूज दैट। ठीक है, इस तरह से भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को ये वाला काम किया है कि डिबेट के सेंस में रिजेक्टेड ऑडियंस को अल्लाह ताला क्वेश्चन करते हैं एक इग्नोरेंट फेज में, या फिर जब आप उनके साथ डील करो एंड यू आर एक्सप्लेनिंग, तो आप बजाय रिटोरिकली या बजाय टॉन्ट मारने के, यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग योर स्टफ, कि शायद इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा, एंड द अदर पर्सन एक्चुअली फील्स बैड कि मुझे क्या समझा हुआ है इसने, रिमेम्बर दैट, ये वाला स्पेशलिस्ट ऑडियंस, तो दे वुड फील लाइक यार मुझे क्या समझा हुआ है इसने, व्हेन यू कन्वर्ट स्पेशलिस्ट ऑडियंस इनटू, और आंसर इस तरह दो जैसे एस्पायरिंग ऑडियंस। ठीक है, कि देखो मैं समझाता हूँ, ये टॉपिक ऐसे होता है, ये टॉपिक, वो बंदा आगे से ऐसा होता है कि यार तुम्हें नहीं पता कि मुझे पता है इन सारी बातों का, उसको बोल नहीं नहीं नहीं, आओ सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। ठीक है, शायद तुम मिस कर रहे हो। अगला बंदा, दिस इज टू थ्रो हिम ऑफ हिज गेम। इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं वो कुरान में बहुत सारी टाइम्स में यूज हुई हुई हैं। राइट, ओके, ये वाली टाइप्स ऑफ ऑडियंस आप लोगों को क्लियर हो गई, कि पर्सनल फैक्टर्स क्या हैं, एक्सेप्टेंस हम किस तरह से लेके चलेंगे एंड ऑल, और इसके अंदर फर्दर कोई पॉइंट जो कोई बंदा पूछना चाहे बेस्ड ऑन दीज। नो सर। क्लियर सोफा? तो मेरे एक क्वेश्चन है कुछ। जी जी पूछें। अच्छा, अगर हम फर्स्ट टाइम अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस से, तो हमें तो अंदाजा नहीं होगा कि सामने कौन सी ऑडियंस बैठी हुई है, तो हम फिर नहीं नहीं कैसे नहीं, डील आपको करेंगे? पता होता है, आपको पता होता है कौन सी ऑडियंस बैठी है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि वो ऑडियंस कहाँ पे आई है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला जैसे ग्रुप है, आई नो द ऑडियंस, आई नो द जेनेरिक ऑडियंस, किस टॉपिक को बेस करके आए हैं, आप मार्केट और आप अपना ब्रांडिंग उस तरह से करते हो। ठीक है, उसके पीछे मुख्तलिफ चीजें होती हैं। आप अगर किसी स्कूल के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बात कर रहे हो, आपको पता होता है आपकी ऑडियंस क्या है। लेट्स से इन अ केस जब आपको ऑडियंस नहीं पता, what you do is you consider your audience as general public या aspiring depending upon your topic, and you consider them ignorant, or depending upon their questions or their behavior you shift yourself amongst these। ठीक है, in some cases पता होता है कि डिबेट होने वाली है। ठीक है, in many cases अगर नहीं पता लेट्स से आपको, तो आप इन दोनों चीजों को साथ साथ लेके चले। ठीक हो गया? और अगर ऑडियंस में तकरीबन सब भी बैठे हों, मतलब टेक्निकल भी बैठे हों ऑडियंस, जनरल लोग भी बैठे हों, एक्टिव ऑडियंस भी बैठी हो, तो वहाँ हम फिर किस नज़रिए से बात करेंगे? यहाँ तो एक स्पेसिफिक नज़रिया आपने बताया ना कि अगर ये ऑडियंस होगी तो हम ऐसे बात करेंगे। तो हम्म। अगर दो लोग जनरल हैं, दो स्पेशली का ऑडियंस, स्पेशलिस्ट ऑडियंस हैं, दो एस्पायरिंग से हैं, तो ऐसे सारे ग्रुप जो सा वो मिक्सअप है, तो फिर हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे? फिर आप यूजुअली देखते हो या तो मेजॉरिटी को या फॉलोइंग को। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी में सेशन दे रहे हो जहाँ पे प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, लेकिन 400 बच्चा जो है वो स्टूडेंट है, तो आप उसको स्पेशलिस्ट ऑडियंस नहीं लोगे, आप उसको जनरल पब्लिक या एस्पायरिंग ऑडियंस लोगे। और उनको लेके जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप टेक्निकल टर्म सिर्फ यूज करोगे, नाम यूज करोगे, ताकि वो जो आगे वाले हैं वो भी इंगेज रहे।
ठीक है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन भी करोगे, तो यू नीड टू लाइक फाइंड अ बैलेंस बिटवीन दीज। इन सर्टन केसेस ऐसा होता है कि बैठे हुए 5 लोग हैं मेन, और बाकी सारे उन 5 लोगों के फॉलोअर्स हैं। उस केस में फिर हम फॉलोअर्स को नहीं देखेंगे, हम मेजोरिटी को देखेंगे, और हम स्पेशलिस्ट ऑडियंस की तरह उसको डील करेंगे। ठीक है, इस तरह के केसेस आपको मल्टीपल कोलैबोरेटिव पॉडकास्ट के अंदर आपको स्पेशलिस्ट ऑडियंस की तरह उसको डील करना पड़ता है। सुनती जनरल पब्लिक है। ठीक है, तो वो क्यों है? क्योंकि वो वन होल ग्रुप इज फॉलोइंग वन, अनदर वन फॉलोइंग अनदर, तो यू टॉक इन दैट स्पेसिफिक टोन। अदरवाइज आपको फिर देखना पड़ता है कि फॉलोइंग या उनकी जो रिलेटेबिलिटी है वो कैसे। मतलब भाई जब इस तरह की ऑडियंस हो ना, मिक्स नहीं समझ आ रहा हो, तो हम उनको कंसिडर कर लें जनरल एंड इंस्पायरिंग, ठीक है ना? ये कह रहे हैं ना, आपके बेस बेस से हम्म। स्टार्ट करें। उसमें ना हम्म। ये एक चीज मुझे लगता है होती है कि जो उनका रिस्पॉन्स आ रहा होता है ना, कि जैसे हम्म। सर हिला रहे हैं या कुछ भी आगे, उससे थोड़ा थोड़े से एक हिंट मिलने लग जाता है कि यार इनकी बॉडी लैंग्वेज या कुछ भी ना, कि ये थोड़ा इस तरफ ज्यादा है ये वाली ऑडियंस ना। तो हिंट मिलने लगता है, थोड़ी सी देर गुजरती है ना जब हम बोलना शुरू करते हैं। तो मतलब हम्म। हर दफा शायद नहीं होता हो, लेकिन एक रिस्पॉन्स से फील आने लगती है, मे बी। होता है वो तब है अगर आपको बिल्कुल ही ऑडियंस का नहीं पता, लेकिन इन मैनी केसेस आपको कहीं ना कहीं ऑडियंस का आइडिया होता है कि आपने किस तरह से हाँ, लेके चलना। सही बात है, ठीक है, ज्यादातर तो पता होता है, सही हाँ, बात। तो बीच में यू शिफ्टेड। ठीक है, एक सेशन हो गया, पता चला इस तरह की ऑडियंस नहीं है, अगला सेशन थोड़ा सा चेंज कर लिया, तो वो फिर उस तरह से फिर चेंज हो जाता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि बात डिवर्ट हो जाती है, मतलब बात किसी चीज़ पे हो रही है, सामने लोग बैठे हुए हैं, 5-6 बैठे हैं, हम्म। बात आगे इस्लामिक टॉपिक पे जिस पे हमने ये प्रेपरेशन की हुई है, हमने बात करनी है। हम्म। तो उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनकी बात आ गई इस्लामिक टॉपिक पे, हम बात करने स्टार्ट वहाँ हो जाते हैं, इंटरेक्ट करने लग जाते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है। या तो वो बोर होने लग जाएंगे, या उनके सर में दर्द होने लग जाएगी, मतलब वो चाहेंगे किसी तरह बात खत्म हो जाए, वो हाँ, बढ़ाना नहीं चाहेंगे। व्हेन तो यू सी उस देम व्हेन यू सी देम आप क्या करो, यू कम बैक टू योर टॉपिक क्विकली, और उनको बोलो कि हम ये सेशन के एंड में डिस्कस करें। ठीक है, ताकि जिसने जाना है वो जाए। हम्म, सिंपल एज दैट। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो व्हेन ऑडियंस गेट्स बोर्ड यू डू दैट। नाउ कंसिडरेशन में दो हैं, एक है जनरल और एक है स्पेशल। ठीक है, इसको हम बुलेट पॉइंट्स कर लेते हैं। तो ये जो कंसिडरेशंस हैं, जनरल एंड स्पेशल, ये दोनों की दोनों जो कंसिडरेशंस हैं, ये है अभी के आपने क्या करना है। अभी तक तो हमने देखा कि ऑडियंस क्या है और ऑडियंस के हिसाब से हम कैसे मूव करें। ये जो कंडीशंस हैं ये वो हैं जो आपने हर दफा लेके चलनी है, विच इज गोइंग टू योर मेक योर सेशंस रीच द नेक्स्ट लेवल। सबसे पहली जो कंसिडरेशन है दैट इज सेंसिटिविटी। कैसे आपने कल्चर को सामने रखना है, आपने उन लोगों के एरियाज को सामने रखना है, एंड यू हैव टू बी सेंसिटिव ऑन द थिंग्स दैट दे आर सेंसिटिव अबाउट। फॉर एग्जांपल, देयर इज एन ऑडियंस जो कि आप इस वक्त लेट से पहरिया यूनिवर्सिटी में गए हो, एंड दीज आर टीनेजर्स हु हैव नेवर हर्ड अबाउट द कुरान। यू डोंट स्टार्ट विद पर्दा, you build upon it, you don't start with it. Why? Those people do not want to listen to that. Whatever engage those people are engaged in, be sensitive to that. Maybe they are very picky on certain things. ठीक है, एक बंदा है, लेट्स से ही इज अ फॉलोअर ऑफ सम particular sect of Islam. ठीक है, और for that person there is Mr. X who was an amazing guy. Now you do not talk on the nuances that that guy believes in. For example, there is a person who says के गौस पाक जो है वो मेरे पीर और मुर्शद है। आप उनके पीर के बारे में बात मत करो, जनरल बात करो। आहिस्ता आहिस्ता you build upon it. Why? When you don't do that, they would get into a defensive mode, और जब वो डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे तो आपकी पूरी की पूरी स्पीड सेशन खड़े में गया। नेवर डू दैट, ऑलवेज शो योर सेंसिटिविटी। ठीक है, जो जिस चीज पे अगला बंदा सेंसिटिव है, यू हैव टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स दैट। ठीक हो गया, यू हैव टू बी सेंसिटिव टू देयर कल्चर, यू हैव टू बी सेंसिटिव टू देयर फीलिंग्स, यू हैव टू बी सेंसिटिव टू देयर माइंडसेट इफ यू एक्चुअली वांट टू अप्रोच एंड इंगेज देम। आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड अपॉन करना और बातें, लेके आना शिफ्ट करना और बातें, लेकिन यू हैव टू बी सेंसिटिव टू देम।
ठीक है, अदरवाइज यू वुड जस्ट बी वेस्टिंग योर टाइम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्पस। वो जो पर्पस है वो क्या है? इट कैन बी इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव किस हवाले से होगा? टुवर्ड्स जनरल पब्लिक में तो तीनों आएंगे, राइट। इंफॉर्मेटिव वुड बी स्पेशलिस्ट, एस्पायरिंग ऑडियंस। ठीक है, क्यों? स्पेशलिस्ट ऑडियंस के पास इंफॉर्मेशन है, मे बी इन सर्टन केसेस स्पेशलिस्ट ऑडियंस पे आप कर लो। इंफॉर्मेटिव अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊं, तो इंफॉर्मेटिव जो है दैट इज टुवर्ड्स द इग्नोरेंट सेक्शन। उसके लिए आप इंफॉर्मेटिव सेशन लोगे, आपका तरीका डिफरेंट होगा। सेकंड वन, जब मैं एक्सेप्टेड की बात में आऊंगा, तो यू वुड गो टुवर्ड्स मोटिवेशन। मोटिवेटिव सेशंस हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। जब मैं रिजेक्टेड के ऊपर आऊंगा, तो फिर इट वुड बी परसुएसिव। तो इन तीनों में से आपने कौन सी चीज कैसे करनी है, किस तरह से आपने लेके चलना है, वो डिफरेंट होगा। इन्फॉर्मेटिव के अंदर यू एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, मोटिवेशन के अंदर यू डील और यू ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू एक्शन, लोगों को मोटिवेट करना, जैसे मैम ने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी। परसुएसिव इज के अगले बंदे को परसुएट करना कि नहीं, तुम्हारा नहीं, मेरे वाला, मेरी वाली जो चीज है वो डिफरेंट है, इस तरफ भी आप सोचो। ठीक है, उसको आपने ये नहीं कहना मेरी बात मानो, आपने कहना इस तरफ सोचो, तो थिंग्स चेंज and become a very different thing. ठीक है, you can move towards rhetoric, you can move towards taunts, you can move towards any trick in the book, right? Purpose के बाद next is location और format। अब लोकेशन और फॉर्मेट जब आप कंसिडर करते हो, तो लोकेशन और फॉर्मेट के अंदर क्या चीज आती है? इज इट लाइव? अगर लाइव है तो बॉडी लैंग्वेज मैटर करेगी, आपके कपड़े मैटर करेंगे, आपके जूते मैटर करेंगे, ऑल ऑफ दैट थिंग इज गोइंग टू मैटर। अगर नहीं है, if let's say it is virtual, तो what is going to matter is your audio and video। दिखा क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो। लाइव में बॉडी लैंग्वेज ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। इस वक्त आप मुझे देख नहीं सकते, आप सिर्फ ऑडियो देख रहे हो, और आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो है। ठीक है, तो इसकी जगह अगर प्रेजेंटेशन होती, तो मे बी यू गाइस न्यू कि अच्छा ये प्रेजेंटेशन है, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, वो सिखाना और चीज है। मैंने ये वाली चीज क्यों सामने रखी हुई है? ताकि हम साथ साथ चीजों को एडिट भी करते जाएं, आप लोगों का इनपुट भी हम लेते जाएं, तो दिस थिंग इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट। लोकेशन के बाद जो लास्ट चीज है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ ऑडियंस, या इसको कह लो टाइप ऑफ ऑडियंस ऑल्सो। वो है स्मॉल। अगर तो स्मॉल है, तो इट हैज टू बी इंटरेक्टिव। ठीक है, एंड पर्सनल, जैसे दोस्तों में बात होती है, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। खुली बात कर रहे हो, कोई बात कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है, रैंडम टॉपिक्स सब आ रहे हैं, अच्छा चलो वापस टॉपिक पे हैं, डिस्कस हो गया, थोड़ा लंबा डिस्कस हो गया, कोई बात नहीं। दैट इज फॉर स्मॉल नंबर ऑफ ऑडियंसेस, यू कैन अफोर्ड टू गो लेफ्ट एंड राइट। लेकिन अगर स्मॉल नंबर ऑफ ऑडियंस नहीं है, अगर ऑडियंस थोड़ी लार्ज है, बाय लार्ज आई मीन 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या चीज होती है? इन लार्ज ऑडियंसेस व्हाट यू डू इज you shift it from you shift it basically from personal to energy, या फिर जनरल वाइब। और सेकंड, इसके अंदर आप लेके आते हो स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आप पहले क्या बात करनी, फिर क्या करनी, फिर क्या करनी, फिर क्या करनी। स्ट्रक्चर्ड आपकी टॉक होगी, तो अगले लोगों को इंगेज करना इजी होता है। एंड सेकेंडली, आपने रूम की एक वाइब क्रिएट करनी होती है, आपने रूम में एक एनर्जी क्रिएट करनी होती है। वो जो एनर्जी है वो अब आप पे है, आप कैसी क्रिएट करते हो। ठीक है, डू यू वांट इट टू बी लाइट, डू यू वांट इट टू बी फॉर्मल, डू यू वांट इट टू बी इंगेजिंग, डू यू वांट इट टू बी मोटिवेटेड? देयर आर डिफरेंट वाइब्स डिपेंडिंग अपॉन के क्या है। ठीक है, अगर ये एनर्जी और वाइब आप नहीं क्रिएट करते, या स्ट्रक्चर टॉक नहीं है, और आप रैंडमली बातें कर रहे हो, ऑडियंस इज गोइंग टू लूज इंटरेस्ट वेरी क्विकली। ठीक है, लेकिन अगर आप छोटी ऑडियंस के साथ बात कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू मच इनटू स्ट्रक्चर, वो फीलिंग नहीं आती। और जो एनर्जी और वाइब है, दैट इज इन ऑन अ पर्सनल लेवल। तो पर्सनल लेवल के ऊपर आप बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इंगेज एक डिफरेंट तरह से कर सकते हो। ठीक हो गया? तो दीज आर फोर ऑफ द थिंग्स।
जो कि जनरली आपको अपनी चीजों के अंदर, अपनी टॉक के अंदर लानी चाहिए, विच मेक्स इट अ बिट बेटर, कि आपको जो इश्यूज यूजुअली लोग फेस करते हैं वो लोगों को फिर फेस करना नहीं पड़ता। जो लोग कहते हैं कि जी मैंने पहली दफा एंगेजमेंट की थी, बहुत ज्यादा लोग आए थे, आहिस्ता आहिस्ता आई एम लूजिंग माई ऑडियंस, ठीक है, तो मीन्स मे बी यू नीड अ बिट मोर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, और मे बी यू नीड टू क्रिएट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी और डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब, यू कैन से। लेकिन अगर स्मॉल ऑडियंस है तो उसके साथ इंटरेक्टिव होना, पर्सनल होना, अच्छा थोड़ा सा आप बताओ, थोड़ा सा मैं बताऊं, इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये डिमांड होती है डिपेंडिंग अपॉन दीज थिंग्स। तो ये चीजें वो हैं जो कि आपको जनरली सस्टेन करती हैं ऑन अ डिसेंट लेवल। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? नहीं है तो आगे चलें। जी जी, आगे चलें। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। अब द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, स्पेशल कंसिडरेशन। स्पेशल कंसिडरेशंस क्या होती हैं? ये वो कंसिडरेशंस हैं जो कि आपको लेके आती हैं उस लेवल पे कि आप बेसिकली क्या करते हो कि इट गिव्स योर टॉक्स अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल। ये आपको आपकी पहचान देते हैं, ठीक है, कि यार फलाने बंदे को सुनना है। इस केस में भी क्या क्या चीजें होती हैं, ये यूजुअली पीछे वाली जो चीज है ना, ये लोग सब लिख लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इंगेज कर रहे हैं, उन्हें पता होता है। जो अभी मैं पॉइंट्स बताऊंगा ये बहुत मुश्किल होते हैं ढूंढने, लेकिन और बहुत मुश्किल होता है अपने आप को इस पे ट्रेन करना, लेकिन यू जस्ट हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, टू बी ऑनेस्ट। कुछ चीजें हैं, जैसे नंबर वन इज इमोशनल टोन एडजस्ट। इमोशनल टोन एडजस्टमेंट क्या है? कहीं पे हम कुरान पढ़ रहे हैं, कहीं पे अल्लाह ताला ने कोई सेंसिटिव बात कर दी, तो आपका इमोशन अचानक से सेंसिटिव साइड पे चला गया, ठीक है, यू फील दोज इमोशंस। कहीं पे गुस्से में बात कर रहे हैं तो यू कम टुवर्ड्स गुस्सा। कहीं पे अल्लाह ताला टॉन्ट मार रहे हैं, हैव दैट टॉन्टिंग इमोशनल टोन, हैव दैट टॉन्टिंग थिंग, ठीक है। जहां जहां अल्लाह ताला जैसे बात कर रहे हैं वैसे आप कर लो। अगर हम कुरान नहीं एक्सप्लेन कर रहे, तो आपने जहां पे थोड़ी सी फनी बात लिखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ना फनी एग्जांपल दो। कहीं पे फनी बात लिखी है, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, गिगल अ लिटिल बिट, इट वर्क्स। कहीं पे बहुत सीरियस हो, डोंट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, वेरी 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 मच important. Other than that, you know, ups and downs and all that, that's different. लेकिन जो इमोशनल टोन है, ये आप एडजस्ट करोगे तो इट वुड गिव इट गिव्स योर स्पीचेस कैरेक्टर, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, ऑडियंस इंगेजमेंट। हमें लगता है प्लान नहीं है, लेकिन यूजुअली ऑडियंस इंगेजमेंट जो है ये प्लान होती है। कैसे? आपने इस वक्त सिर्फ हैंड रेस करके फीडबैक लेना है, आपने किसी एक स्पेसिफिक बंदे से एग्जांपल्स लेनी है, दीज आर डिफरेंट, राइट। तो ऑडियंस को इंगेज कैसे करना है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम डू यू हैव। इफ आई prepared like 10 slides for 2 hours, obviously I'm gonna have an extreme audience engagement, AKK ideas and all. अगर मैंने 1 घंटे के लिए 50 स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, मैक्सिमम एंगेजमेंट इज गोइंग टू बी रेज योर हैंड्स, अदर देन दैट कोई चीज नहीं। ऑडियंस एंगेजमेंट हर सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखनी होती है किस टाइप की एंगेजमेंट करनी है, और वो जिस टाइप की एंगेजमेंट है उस टाइप के हिसाब से आपने अपना टाइम एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट इज AV, ऑडियो एंड वीडियो इनपुट। ऑडियो एंड वीडियो आउटपुट जो है वो आपने देखना होता है, एंगेजिंग रखना है, नहीं रखना, किस तरह का करना है। इस पे आप जितनी मेहनत करो उतना इम्पोर्टेंट है। यूजुअली अगर इस्लामिक लेक्चर नहीं है तो जब भी इस तरह की बात होती है तो वी यूजुअली गिव एन एग्जांपल ऑफ के use the right music, create the mood, right? That audio helps. In this case, you obviously have to adjust your tone. You obviously have to put in some things like joke, some riddles, some rhetoric questions, some clear questions, कुछ भी, ठीक है। इंगेजमेंट कर रहे हो तो सामने आपने डेफी डक लगा दिया, ठीक है, आस्किंग अ क्वेश्चन, थिंकिंग अबाउट समथिंग, फाइन, ठीक है। तो ऑडियो और वीडियो के साथ आप किस तरह से इंगेज करते हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। अनदर वन इज फीडबैक मैकेनिज्म।
फीडबैक मैकेनिज्म, आप कॉन्टिन्यूस पूछते हो ऑडियंस के साथ क्या करना है क्या नहीं करना। जो लोग आरएम में हैं उनको आइडिया होगा कि जब हम एक जमाने में फॉर्म्स किया करते थे तो हमेशा एक फीडबैक का की रिस्पॉन्स आती थी। अभी भी जो मेरी पर्सनल टीम है उनके साथ मेरी फीडबैक कॉन्टिन्यूस चल रही होती है, कहाँ पे मैंने लैग किया कहाँ पे नहीं किया, किधर मैं क्या करूँ किधर ना करूँ, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आते हैं। फीडबैक के अलावा अगर फीडबैक नहीं कर रहे तो फिर इट्स गोइंग टू बी टफ बिकॉज यू डोंट नो व्हाट योर ऑडियंस एक्चुअली वांट्स। लास्ट वन, इसको अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन दिस इज कॉल्ड पर्सनल टच। नेवर लूज योर पर्सनैलिटी। you're from Karachi, use that voice, use that accent, use those fonts, use that local language. मैं इस्लामाबाद से हूँ, ठीक है, तो आई एम गोना यूज सम ऑफ लैंग्वेज जो कि इस्लामाबाद की है, बर्गर बच्चे, राइट, ऑल ऑफ दैट। यू आर फ्रॉम लाहौर, ठीक है, लेट्स से योर ऑडियंस इज फ्रॉम लाहौर, यू आर फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर में आप रहोगे तो लाहौर में फिर लाहौर ही चलती है, राइट। तो वो चीज कंप्लीटली डिफरेंट चली जाती है। देयर इज अ स्पेसिफिक मे बी देयर इज अ स्पेसिफिक लाइन दैट यू यूज। कुछ लोगों को तकिया कलाम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी मीम्स हैं जो बनी होती हैं जो बहुत ज्यादा चल रही होती हैं, यू कैन यूज दैट। फॉर एग्जाम्पल अभी वो एक था ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया, बहुत यूज हुआ है, ठीक है। इससे पहले एक अभी रिसेंट एक बात आई थी कि वो क्या था, हाँ, गजब बेइज्जती है। ठीक है, यू ऐड दैट इन दीज, ये जो पर्सनल टच है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, दे एक्चुअली ऐड कैरेक्टर, और ये आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेवर लूज व्हाट योर पर्सनैलिटी इज, बाकी सारी चीजें रखनी है, ये वाली चीज हमने छोड़नी नहीं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑन एवरी सिंगल लेवल, ठीक हो गया। That's all from my side for now. And now I'm gonna invite some questions. So let's just have